चलिए एक्सेल में आपका स्वागत है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक्सेल को खोलने के लिए क्या करते हैं, विंडो की प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक्सेल लिख के एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइपिंग सीख लिए हैं तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आप मोबाइल ऑपरेटिंग से भी कर लेते हैं और मोबाइल ऑपरेटिंग जब करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जो उसका कीज है, जो उसका बटन है, ठीक है ना, एक ही कंप्यूटर वाले स्टाइल में ही उसका बटन होता है। वहां भी ASDFG है, वहां भी सेमीकोलन LKJ है, ठीक है ना। तो वही रूल वहां पर है, लेकिन यहाँ पर आप सभी उंगली से करते हैं, वहां पर दोनों साइड से अंगूठे से टाइप करता है, ठीक है ना। लेकिन रूल वही है, वहां 2 ही फिंगर कार्य करता है और यहाँ पर सभी फिंगर कार्य करता है, तो अंतर यही है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपने ऑटो सीरीज लगाना सीख चुका हो। किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है, ये संडे मंडे कैसे हुआ, एक से लगातार कैसे ये बनते चला गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं ऑटो सीरीज के बाद आज हम नया चैप्टर को यहाँ पर ले रहे हैं। नया चैप्टर है, क्या आप कभी सोचे होंगे कि जैसे आप किसी जगह कार्य करते हैं और वहां पर क्या होता है कि जैसे आप में किसी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप रोज उसका अटेंडेंस लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपके कक्षा में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं और ये जनवरी का माह चल रहा है। तो फरवरी में अगर आपका कोचिंग है और एक ही क्लास का है, जैसे मान के चलिए आप 8 क्लास वाले को पढ़ाते हैं, बैच चालू हो गई है, तो उसमें लगभग 25 ही बच्चा लगभग रहेगा, दूसरे महीना भी रहेगा ना। फिर मार्च में भी 25 बच्चा रहेगा। अगर आप उसका रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, अगर बढ़ेगा तो वहां पर 25 की जगह 26, 27 ये हो सकता है। लेकिन 25 के बाद अगर 27, 28 होता है तो जनवरी में 25 से था ना, फरवरी में आपका 2 बच्चा बढ़ा, फिर मार्च में बढ़ा, लेकिन ऊपर का बच्चा तो छोड़ नहीं दिया आपको, ऊपर का बच्चा कंटिन्यू है। तो जो ऊपर का बच्चा जो कंटिन्यू है, आप दूसरे महीने में अगर उसका अटेंडेंस हम इस महीने में ले रहे हैं तो दूसरे महीने में जाके फिर से लेना पड़ेगा ना, फिर से उसका अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, अटेंडेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग अगर पहले से कुछ नहीं जानते, जैसे कैसे करेंगे ये चीज आप आज सीखेंगे, ठीक है ना। अगर उस तरह का अटेंडेंस हम कंटिन्यू करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले एक बनाते हैं अटेंडेंस शीट, तब उसको हम समझाएंगे। अटेंडेंस शीट फॉर द स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है कि ये अगर आप इसको ऑटो एडजस्ट रखना चाहते हैं तो आपको ए जो दिख रहा है और ये 1 जो दिख रहा है इसके बीच से स्टार्टिंग करना है। ये मेरा हेडिंग हो गया। यहां पर लिखेंगे रोल नंबर, ये पहले लिखेंगे, इसी के नीचे लिखते हैं क्लास या कोर्स डाल देते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर कोर्स से ही बना रहे हैं। एडीसीए, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहां पर डाल देते हैं 12 मंथ्स, ठीक है। ये डाल दिए। अब यहां पर हम आते हैं, लिखते हैं रोल नंबर या आईडी नंबर, यहां कर देते हैं। अगर कंप्यूटर कोर्स है तो यहां पर आईडी नंबर, और यहां पर रखते हैं नेम, यहां पर लिखते हैं फादर्स नेम, फादर्स नेम। फिर से लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस में सिंगल एड्रेस वाला लाइन लिखिएगा, एट पोस्ट वगैरह सब जोड़ के नहीं। एड्रेस, यहां पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। ये अंडर स्कोर वाला हम ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक्सेस जब पढ़िएगा तो उसमें अंडर स्कोर वाला ही लेगा,
ठीक है ना, वो स्पेस जैसे दीजिएगा नहीं लेगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिखेंगे एडमिशन फी, इधर लिखेंगे अब यहां से अटेंड देखिए इसमें ये स्पेलिंग ठीक नहीं करेगा, इसको आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा, इसको हम पूरा फ्रेश लिखता है इस जगह। अटेंडेंस सीट, ठीक है, किसमें यहां तक कर दिए। स्टेटस, ठीक है, चलिए ये बना लेते हैं। अब यहां से लेकर के आपको 31 दिन का रिपोर्ट बनाना है ना, किस दिन वो अब्सेंट है, किस दिन आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आपको यहां मंडे से शुरू किए मान के चलिए, और मंडे इसमें डालता है ट्यूसडे, पहले तो वन, ये इस तरह से नहीं होगा, 31 दिन डे पहले बनाना पड़ेगा। 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3, और यहां से जा करके इस तरह से करके आपको 31, देखिए यहां पर लिखा रहा है, जब आप ड्रैग कीजिएगा तो 27 गया, 39 बढ़ गया था, 31 पर इसको छोड़ेंगे, 31 पर हम छोड़ दिए, देख लीजिए, ठीक है, ये इतना बढ़ गया आपका, ठीक है। अब यहां से आप सबसे पहले पेज लेआउट में चले जाइएगा, और यहाँ ओरिएंटेशन एक बटन बना हुआ है, इसको हम आपको दिखाएंगे, हम बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए क्या किए थे, अभी हम होम टैब में हैं, इस टैब में है, और यहाँ पर पेज लेआउट में जाना है, और ये ओरिएंटेशन पर क्लिक कर रहा हूँ, नीचे वाला जो लैंडस्केप है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम पेज को छोटा करते हैं। आप क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक ये गया है, देख लीजिए, इसको आप छोटा करके भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम छोटा कर लिए, ये आपको थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, लेकिन मेरा सेलेक्ट है, दिख रहा है। इसको सबसे पहले हम ये इसका जो फॉर्मेट है इसको सेट कर लेते हैं। होम में जाएंगे और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ को क्लिक करेंगे, तो ये अपने हिसाब से छोटा साइज में हमको ये बना के दे दिया, देख लीजिए, कर दिया ना। यहाँ से 1 2 3 से हम यहाँ से कर लिए, और ये इसको यहाँ तक अटेंडेंस सीट, यहाँ से अटेंडेंस स्टेटस है, तो यहाँ से मर्ज सेंटर कर देंगे, ये मेरा मर्ज सेंटर हो गया। अब देखिए इसका जो हेडिंग है, मैन हेडिंग, ये यहाँ तक इसको हम सेलेक्ट करेंगे, 31 नंबर तक जहां तक आपका गया है उस कॉलम तक आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर देखिए आपका ये कोर्स है, फिर ये 31 तक हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर दिए। ड्यूरेशन है, अगर इसको भी आप बीच में रखना चाहते हैं, जिसको सेंटर करेंगे आप देख लेंगे कि मेरा कॉलम कहाँ तक गया है, वहां तक आप इसको सेलेक्ट करके इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप कितना देख लीजिए, पहले इतना हम कर लेते हैं और इसको ऑल कर देंगे, तो आपका विजिबिलिटी अच्छा हो जाएगा और लगेगा कि रजिस्टर की तरह है, ठीक है ना। और इसको ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, और फिर से एक बार आप ऑटो फॉर्मेट में जाइए, और ऑटो फिट कॉलम रो वाइज था, अब यहाँ पर देखिए अब तो दिख रहा है, यहाँ से ये हम बना लिए।
अब इसके बाद आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। आप इसके साइज को आप बढ़ा के यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, 16 इसको करते हैं, ठीक है। और फिर इधर वाला हम इसको ऑटो फिट करते हैं यहाँ तक। इसको एक बार हम यहाँ से, ये देखिए थोड़ा सा जो है ये मेरा फॉर्मेट अच्छा दिखने लगा, ये है तरीका। अब हम अपने हिसाब से इसको पेज को बड़ा कर लिए। कैसे किए? कंट्रोल अगर दबा करके स्क्रॉल को अपनी ओर खींचते हैं पेज छोटा होता है, और कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को आगे की ओर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आईडी नंबर डाले हैं तो जो क्रमांक है या कुछ भी है आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आईडी नंबर जैसे ईटीसी वर्ल्ड मेरा है, हम चाहते हैं कि आईडी पर्सनल जनरेट करें रोल नंबर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक चीज आपको यहां बढ़िया से सिखा देते हैं। जैसे आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारा कोई लेवल लगा हुआ आईडी हो, तो यहां से हम एटीसी लिखते हैं, एटीसी और अंडर स्कोर देकर के 01 कर देते हैं, हो गया ना। अब फिर दूसरा एक बना लेते हैं। देखिए अपने एक्सेल इतना समझदार है कि ऑटोमेटिक जानता है कि यही लिखेगा, यहां से इसको 2 कर देता है। अब जहां तक हमको लिखना है आपको पता है कि कैसे ऑटो सीरीज करेंगे, ठीक है। एक बार हम रिवीजन भी मार देते हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको यहां तक हम जहां तक जा रहा है, देखिए नंबरिंग अपने कर लिया, फिर यहां भी अपने कर लिया ना। अब फिर से हम इसको मिटा देते हैं, कर दिए। दूसरा नियम बताया कि इतना मेहनत नहीं है, जहां तक करना है वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, आ जाइए यहां पर फिल ऑप्शन में, ये भी बताए थे, और सीरीज पर क्लिक करेंगे। एक्सेल आप बहुत तेजी से सीखते हैं, एक्सेल आप तेजी से सीख चुके हैं, समझ रहे हैं ना, जबकि अभी 3-4 क्लास हुआ है। एक्सेल का एडवांस पार्ट सीखने में आपको डिले होगा, बेसिक पार्ट सीखने में डिले नहीं होता है। ये वर्ड की तरह उतना ऑप्शन इसमें सब जानना जरूरी नहीं, आपका जो जो काम है वो चीज सीखना है। देखिए ऑटोमेटिक ले लिया ना। लेकिन अब यहाँ क्या है, नाम लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नाम आप टाइप करके जितना फास्ट, चूंकि ये डेटा एंट्री आपकी है, इसमें स्लो नहीं करेंगे। फिर अब इंटर करेंगे, पहले कुछ नाम लिख देते हैं, इंटर करते जाएंगे तब इसी, वो देखिए कितना यहाँ पर है, इंटर करेंगे तो वो नीचे वाले सेल में जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, वो आईडी नंबर में नहीं जाएगा और ना ही एड्रेस में जाएगा। इंटर से वो हमेशा अपने ही कॉलम में नीचे उतरता है, और टैब मारेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा राइट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वो हमेशा राइट जाएगा, वो अपने से आपको दूसरे किसी चीज को खराब नहीं करेगा। देखिए आप इस तरह से फास्ट, जैसे राकेश लिख दिए, हमको राघव लिखना है, लिख दीजिए। अब कितना स्पीड आप लिख सकते हैं, यही चीज हम सबको बोलते थे, है ना, कि आप लोग टाइपिंग जो करके खाली चले जाते हैं तो आपको कोई नहीं रखेगा। आप तो सीधा एक एक लाइन वाला, आप एप्लीकेशन में अगर स्पीड आपकी है वो ना चाहिए, आपको टाइपिंग ट्यूटर पर थोड़े काम करने के लिए मिलेगा, है ना। ये अब टाइपिंग ट्यूटर तो है नहीं, लेकिन आपकी स्पीड मायने रखती है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए यहां तक लिख लिए, एक लाइन में तेजी से हो गया, ये स्पीड आपको लाना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, देखिए तो अच्छा से, यहां पर गलती क्या हुआ कि आपको नाम में लिखना चाहिए, फादर नेम को भी कवर कर लिया है, इसको भी कवर कर लिया है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर से वही, या तो यहां पर डबल क्लिक कर देंगे, या हमको क्या करना था, इस कॉलम को हम यहां सेलेक्ट करते हैं। ये आपको बार बार करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कमांड आप आगे सीखेंगे जिससे ये करना वो ऑटोमेटिक होने लगता है। देख लीजिए,
अब नेम में आ गया ना, तो आप इसको भी यहां से यहां तक, चूंकि ये हेडिंग है मेरा, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, और डिफरेंट कलर में अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको और अच्छा रहेगा। जैसे कि हम पेज को छोटा करके ये कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी। यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ से आप अपने सुविधा अनुसार इसको कर लीजिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको क्या रखना है और कैसा कलर आप रखेंगे। ये जब भी रखेंगे हल्का रखेंगे, और डीप अगर लगेगा तो यहां से व्हाइट कर देंगे, ठीक है। और ये वाला लाइन जो है, जो मेरा हेडिंग है, अभी हम बताएंगे कि ये कैसे, क्यों अटेंडेंस में हमको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, अब जो है आपकी विजिबिलिटी अच्छी तरीका से यहाँ पर सेट है, ठीक है। अब यहाँ से फादर नेम्स भी चाहिए, तो फादर्स नेम में भी काल्पनिक नाम टाइप करते हैं कुछ। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखिए एंटर करते जाइए, इसमें शॉर्ट वाला हम नाम डाल देते हैं। अगर यहाँ गलती हो जाए तो कभी कभी जैसे कुमार हमारा स्पेस ज्यादा हो गया, तो इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे और बैक स्पेस करके आएंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। ये काल्पनिक दे रहे हैं, कुछ बड़ा भी डालते हैं ताकि आपका फॉर्मेटिंग सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए लिख लिए, यहाँ से सिंगल एक ही खराब हुआ है तो यहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए, ये अपने ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। अब एड्रेस जो लिखेंगे, हमको एट पोस्ट भाया ये सब नहीं लिखना है। जैसे हमको नया टोला नगुचिया लिखना है तो नया टोला यहाँ डाल देंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये भी नया टोला का हो, खाली एन प्रेस करेंगे नया टोला अपने लिख लेगा। लेकिन एक चीज इसमें और दर्शाता है, नया टोला नौगछिया, तो एक बार अब इसमें लिखना पड़ेगा हमको। ये देखिए अपने आ गया है ना, राजेंद्र कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, अब फिर नया टोला है तो एन लिखते जाइए, राजेंद्र कॉलोनी लिखते जाइए, प्रोफेसर कॉलोनी लिखते जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली पहला अक्षर, ठीक है ना, क्योंकि एड्रेस एक हो सकता है ना। ये है टाइपिंग का वैल्यू। ऐसे नहीं खाली हम टाइपिंग करके जा रहे हैं, हम सबको मना करते हैं कि टाइपिंग खाली मत सीखिए, टाइपिंग फ्री है। आपको कोर्स लीजिए, छोटा ही कोर्स ले लीजिए, उसमें सब में टाइपिंग हमारा फ्री है, ठीक है। देखिए हो गया। अब यहाँ भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर इसको ये कवर कर लिया है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये सेट हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर में भी कुछ हम डालते हैं, एक नंबर याद रखेंगे, उसी को इस तरह से डालते चले जाएंगे।
इस तरह से एंटर करते जाएंगे। खाली ध्यान रखना है कि इसमें 10 होना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ था कि आप यहां पर नंबर डाल रहे थे तो यहां पर प्लस या इस तरह का आपको एरर दिखाया था, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर में अगर सब में दिखा रहा है उसी तरह से, खास करके आधार कार्ड डालिएगा, बैंक आधार कार्ड में या उस तरह का कोई भी बड़ी आईडी जिसमें रहेगी, तो कैसे ठीक करेंगे हम, है ना। तो आपको इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर देना है, वो हो जाएगा। जनरल में जाकर के टेक्स्ट फॉर्म कर दीजिए, वो आपका यहां से हो जाएगा। यहां से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर में नहीं दिखेगा, मोबाइल नंबर 10 तक इसको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक्सेल में आपको जो बैंकिंग सेवा है, इस तरह के कार्य ज्यादा आपको करने पड़ते हैं। तो आपको टाइपिंग में, जो पिछले क्लास में आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको रूल बताया है कैसे आप टाइप कीजिएगा। आज आपको कॉपी करने भी सिखाएंगे कि बड़ा डेटा को आप कैसे दूसरी सीट पे ले जाइएगा। एक चलिए, ये भी हो गया। अब एडमिशन फी, एडमिशन फी मान के चलिए कि अभी 1150 चार्ज है। तो आप इस तरह का, अगर सेम है, एक ही है, तो इसी को इस तरह से ड्रैग कर देंगे। आपको इसमें वेटिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका ये डिटेल्स बन गया है। अब यहां से मान के चलिए 1 तारीख से शुरू किया, तो यहां से हम पी 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 इस तरह से टैब मार करके पी अभी हम फॉर्मेटिंग सिर्फ सिखा रहे हैं। दो ठोक छोड़ के, 5 5 के बाद 2 ठोक को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, 1 2 3 4 5, फिर ये दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। 5 5 5 के बाद आपको 2 कॉलम छोड़ना है, बताएंगे क्यों, ठीक है। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। क्यों किए, दो जो इसमें क्यों छोड़े कि सैटरडे संडे का क्लास आप नहीं लेते हैं या हॉलीडे रहता है, तो इसमें क्या रहेगा, एच, इसमें क्या रहेगा, एच, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है इसको दिमाग लगाते हैं। यहां से पिछली क्लास में एक टास्क हम आपको दिए हैं, याद है ना, आपको टेबल्स को जोड़ने दिए थे, ठीक है।
ये पूरे को सेलेक्ट करके आप इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग कर देंगे। देखिए सब में आ गया पीपी। इस तरह से आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहां पर है कि कोई व्यक्ति इतना प्रेजेंट तो रह नहीं सकता है। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कॉलम पर बढ़ा दिए, इतना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना बढ़ा करके कुछ में जा करके बी भी हम डाल देते हैं, ये ए डाल देते हैं, ए कहीं कहीं डाल करके ए, खाली क्लिक करते जाएंगे, ए ए, कहीं कहीं खाली क्लिक करेंगे, ए लिखते जाएंगे। एट रैंडम जहां भी आपको कर्सर जा रहा है वो एड्रेस पकड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो है इसको पकड़ के अब हम ड्रैग करते हैं। इससे क्या होगा कि हमको अब प्रेजेंट अपसेट दोनों बन रहा है। पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, हम छोटा और कर लेते हैं। ये देखिए एक में ही आ गया सारा, यहाँ तक हम आते हैं और एक बार ऑटो फॉर्मेट फिर से हम कर लेते हैं ताकि वो एडजस्ट कर ले। और कहाँ है, होम टैब में जाएंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर ये कर अपने हिसाब से ये सेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से मान के ये मेरा पूरा हो सकता है कोई स्पेशल छुट्टी हो, एच यहाँ डाल करके इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अटेंडेंस शीट कैसे बनेगा। इसको हम अलग कलर दे देते हैं। चलिए ये डाल दिए। ठीक है, इसको ये नाम को जहां से लिए हैं इसको भी एक बार ऑटो कर देता है। यहां से ये वाला भाग जो है इसका एक छूटा हुआ है, ये कॉपी करने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, और किसी में ए डाल देते हैं। ये देखिए यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिए और यहां से हम इसको जो है फिर से ऑटो फॉर्मेट हम कर देंगे इसको। इसको सेलेक्ट करके ये नहीं हुआ तो इसको हम सेंटर कर लेते हैं। ये देखिए देखने में आपका अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब जो एक टास्क हम आपको देने वाले हैं इसको विशेष रूप से आपको ध्यान पूर्वक देखना है। ये सबसे बन जाएगा आप लोगों से, ये आप ये सेट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। अब ये जो है यहां से आप सीट पर जाएंगे और यहां पर रीनेम करेंगे। रीनेम क्या है, अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट, पोस्ट में डाल दिए जनवरी। ठीक है, ये जनवरी माह का मेरा सीट है। यहां पर जो है 12 मंथ्स है। आप अटेंडेंस स्टेटस यहां जाकर के हम जनवरी कर दिए, जनवरी 2026। इसका मतलब है फरवरी का भी होना चाहिए। अब यहां से क्या पूरा हमको टाइप करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट तो सेम रहेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, रोल नंबर वही रहेगा। अगर यही लड़का आगे महीने में पढ़ रहा है तो अब यहां से आपको ब्रांड चलाने की जरूरत पड़ेगी। मेरा अटेंडेंस सीट ये जो है ये यहां पर है, इसको कलर भी हम कर देते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए ये वाला है जनवरी, अब हमको फरवरी में चाहिए। ठीक है ना, अब यहां इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद यहां पर राइट क्लिक करेंगे। इसको बढ़िया से अब देखिएगा, हम इसको बड़ा करके, ये हर प्रोफेशनल को ये वाला चीज आना चाहिए। यहां पर देखिए मूव और कॉपी लिखा हुआ दिख रहा है सबको। अभी आप नहीं जानते तो इसको जैसे तैसे कॉपी करके आप लेके जाते हैं। जिसको कॉपी करना है आप उस सीट पर राइट क्लिक कर दीजिए। इसको हमको कॉपी करना है, यहां से यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, मूव और कॉपी। यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, है ना, ये पूछेगा। ये देखिए मूव टू एंड लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है, यहां पर क्लिक कर देंगे और क्रिएट ए कॉपी कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे।
ये देखिए अंत में जाकर के अटेंडेंस शीट जनवरी 2। अब यहां पर राइट क्लिक करके अब आपके पास 2 हो गया, ये इसमें भी है इसमें भी है और एज इट इज है, मतलब कुछ भी नहीं अब बदला हुआ। देखिए हमें इसको दिखाता है, देखिए इस पर क्लिक किए, यहां पर क्लिक करते देखिए बदल गया, यहां पर क्लिक करें अटेंडेंस आया, यहां पर क्लिक किए कुछ हुआ, चूंकि सेम है इसलिए पता नहीं चल रहा आपको। ये बदलाव हो सकता है, वो अब्सेंट दूसरे महीने दूसरे दिन हो सकता है, हॉलीडे जो 2 वाला है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच में कोई हॉलीडे आएगा। तो अब यहां क्या करेंगे, इतना चीज ये मिटा देंगे, ये यहां से पी से लेकर, ठीक है, ये मेरा खाली हो गया। एडमिशन लिया है, ये सेम रह सकता है, इतना देकर के एडमिशन लिया था। और यहां से अब हम यहां से राइट क्लिक करेंगे और यहां पर रीनेम करेंगे, और रीनेम क्या क्या हो जाएगा, जनवरी है तो यहां से इसको मिटाते चले जाएंगे, यहां पर फरवरी डाल देंगे, फरवरी, ये देखिए फरवरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये फरवरी हो गया। अब इसमें आप पी जिस दिन आया है पी कर दीजिए, जिसमें नहीं आया है एल कर दीजिए, एक ये तरीका है, ठीक है ना। अब आप लोग पिछले क्लास में सीखे थे ऑटो सीरीज में कि यदि आप यहां पर देखिए, यदि आप यहां पर मंडे लिखते हैं, नीचे ट्यूसडे लिखते हैं, है ना, और इसको ड्रैग करते हैं क्या होता है, पूरा आ जाता है। लेकिन यहां पर मेरे पास जो है राकेश है, संजीव है, इसको लिख के देखते हैं, राकेश कुमार, नीचे लिखते हैं संजीव, ये सेम नाम लिखना है। अगर इसको क्या यहां तक नीचे तक लाएंगे तो क्या इसका सीरीज बनेगा, क्या बना, नहीं बना, खाली राकेश संजीव ये आपको कॉपी करके दे दिया। तो ये बनाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जो आपका आगे का क्लास बहुत ही सुंदर होने वाला है, कि आप अपने मुताबिक अपना इस तरह का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे कस्टम लिस्ट। तो आगे का क्लास थोड़ा सा इससे अलग हट करके है, आपको कस्टम लिस्ट बनाने सिखाएंगे और आपको ये अटेंडेंस शीट जनवरी फरवरी कॉपी करने सिखाए। यहाँ पर खाली पी एल, ये है ना, एल मतलब लीव, ए मतलब अब्सेंट, पी मतलब प्रेजेंट, एच मतलब हॉलीडे, है ना। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि जैसे यहाँ पर आए कि ये कितना दिन यहाँ पर आया है, तो इसके लिए हम लोग आगे का कमांड सीखेंगे, आपको बहुत फार्मूला इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेल सीट्स जो है वो जो इसका सीट फंक्शन है वो 400 प्लस है ना, लगभग 500 के आसपास इसका फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग 8-10 फार्मूला सीखते सीखते ही आपका बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम हमारा लग गया। इसलिए एक्सेल जो है एंडलेस चीज है, आप जितना सीखते जाइए, जहां जिसका जरूरत है आप यूज करते जाइए और उस पर कार्य करते जाइए। तो हमको लग रहा है कि आपको यहाँ तक का क्लास अच्छा लगेगा, आप इसको कर लेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं, प्रैक्टिकल ये समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद सबको।